जय श्री कृष्ण। प्यारा श्रोताओं, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी से कोई चीज़ छीन गई हो? कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद, कुछ ऐसा जो आपके लिए सब कुछ था और अब बस खालीपन बचा है। दिल में एक सवाल, क्या है वो वापस आएगा? क्या वो रिश्ता, वो इंसान, वो समय, क्या जो गया है वो लौट कर आ सकता है? आज मैं आपको वही बताने आया हूँ जो श्री कृष्ण ने सदियों पहले कहा था, और आज भी वो वाणी हमारे हर दर्द का उत्तर है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल से राधे राधे जरूर लिखें। तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। पर आप कहेंगे, पर भगवान वो तो जा चुका है, अब क्या बचा है? और मैं कहता हूँ, आस्था बची है, कृष्ण की कही बात बची है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में कहा था, जब सब कुछ छूट रहा था, जब अपना ही खड़ा था सामने तलवार लेकर, तब कृष्ण ने कहा, जो चला गया वो नष्ट नहीं होता, वो रूप में बदलता है। यह सिर्फ किसी योद्धा की बात नहीं, यह आपकी, मेरी, हम सब की जिंदगी की बात है। कभी कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, मौत से नहीं पर मन से कोई धोखा दे देता है। कोई अचानक चला जाता है या हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं, और तब दिल कहता है, भगवान क्यों, मैं तो सच्चा था, फिर क्यों गया वो? श्री कृष्ण का जवाब देते हुए, वे परीक्षा लेने गया है तुम्हारी। हम सबकी जिंदगी की बात है। कभी कोई अपना दूर चला जाता है, मौत से नहीं पर मन से कोई धोखा देता है। कोई अचानक चला जाता है या हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं, और तब दिल कहता है, भगवान क्यों, मैं तो सच्चा था, फिर क्यों गया वो? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, जो गया है वह परीक्षा लेने गया है तुम्हारी निष्ठा की। जो चीज़ तुमने छीन गई है वह हमेशा के लिए नहीं गई। कभी कभी चीज़ों को थोड़ा दूर जाकर तुम्हें देखना होता है कि तुम अब भी उसे चाहोगे, तुम अब भी भरोसा रखोगे। हर उस चीज़ के लौटने की संभावना तब तक जिंदा है जब तक तुम आशा नहीं छोड़ते। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो लौटेगा, लेकिन जब तुम तैयार हो। अब चाहो सोचिए, क्या आप तैयार हैं या आप अभी भी अतीत के दर्द में उलझ है? श्री कृष्ण हमें बार बार समझाते हैं, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो शेष है वह तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। कभी आपने देखा है, ना पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, पर क्या वसंत नहीं आता? कभी सागर पीछे हटता है, क्या लहरें लौट कर नहीं आती? यही जीवन का नियम है, जो गया वह लौटता है, लेकिन तब जब तुम डरना बंद कर दो। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि जो आने वाला है उसे देखने के लिए ताकत भी नहीं बचती। पर याद रखो, कृष्ण तब भी तुम्हारे साथ है जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। अर्जुन ने भी हार मान ली थी, उसने धनुष नीचे रख दिया था, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, फल की चिंता मत करो। आज भी आपकी जिंदगी का युद्ध वही है, आपको अपना कर्म करते रहना है, रिश्ते में सच्चाई, काम में ईमानदार और मन में विश्वास रखना है। कभी आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, पर सच यह है, आपने सिर्फ उसे खोया है जो अभी आपके लायक नहीं था, या शायद आप उसके लायक नहीं थे अभी। पर जब आप उस योग्य हो जाएंगे तो जो गया है वह लौट आएगा, ज़्यादा परिपक्व होकर, ज़्यादा सुंदर रूप से। यही श्री कृष्ण का आश्वासन है। जब रुक्मणी ने श्री कृष्ण को मन से चाहा, सिर्फ चाहा, बिना बोले, बिना मांगे, तो क्या हुआ? कृष्ण स्वयं चले आए। तो आप भी अगर दिल से कमी चीज़ को चाहते हैं तो वह जरूर लौटेगा, पर पहले खुद को बदलिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आत्मा को साफ कीजिए और कृष्ण से कहिए, हे माधव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जो मेरा है वो लौट कर आएगा। अगर नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरा जीवन की कथा का हिस्सा नहीं था। कृष्ण ने कहा है, मैं हर उस मनुष्य के पास लौट आता हूँ जो मुझे अंक सदा रखता है। तो डरो मत, जो गया है वो लौटेगा। शायद आज नहीं, पर जिस दिन तुम कृष्ण पर भरोसा करना सीख जाओगे, बस उस दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। यही शुरुआत है हमारी यात्रा की, जहाँ से हम सीखते हैं कि खोना हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ एक मोड़ होता है, जहाँ से लौटकर वही चीज़ और ज़्यादा खूबसूरत होकर आती है। जैसे हमने कहा, हो गया वो लौटेगा जब तुम तैयार हो जाओगे,
पर तैयार हो क्या होता है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं रोज़ रोता हूँ, तड़पता हूँ, याद करता हूँ। क्या यह प्यार नहीं है? क्या इससे बढ़कर कोई तैयारी हो सकती है? पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दुख तुम्हारी भक्ति नहीं, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सच्ची सदा है। कृष्ण को वह भक्त पसंद है जो दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं और अकेले रहकर भी प्रेम में बने रह सकते हैं, जो लौटने की आशा में जीवन से मुंह नहीं मोड़ते। आपने देखा होगा, राधा और कृष्ण एक नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनका नाम आज भी साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि राधा ने कभी कृष्ण को अपने से अलग माना ही नहीं। कृष्ण चले गए पर राधा ने उन्हें मन से जाने नहीं दिया। श्री कृष्ण ने राधा को कभी भूला नहीं, क्योंकि वो प्रेम था, कोई सौदा नहीं। तो जब आप अपने जीवन से किसी को खो देते हो तो सोचिए, क्यों? वो प्रेम था। अगर प्रेम था तो वो वापस जरूर आएगा। कभी कभी वह इंसान नहीं लौटता, पर उसका रूप बदल जाता है। आपको किसी और में वही अपनापन दिखने लगता है, वही बात, वही एहसास, और तब समझ आता है कृष्ण झूठ नहीं कहते। जो गया वह लौटता है, पर वही रूप में नहीं, उसे रूप में जो तुम्हारे ठीक हो। कभी आप पुराने घर से चले जाते हैं, फिर नए घर में वही पुरानी हवा मिलती है। कभी आप एक रिश्ता खोए होते हैं, फिर कोई अनजान आपको वैसा ही अपनापन देता है। वो सब कुछ लौटता है, कभी इंसान बनकर, कभी अनुभव बनकर, और कभी सीख बनकर। पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें खुद को छोटा नहीं बनाना है। किसी के लौटने की उम्मीद में कृष्ण कभी नहीं कहते कि दया करो, अपने ऊपर रोते रहो तब मैं आऊँगा। नहीं, वो कहते हैं अपने को जानी, अपनी शक्ति को पहचानो, तब तुम खुद पर विश्वास करोगे, तब ब्राह्मण तुम्हारी कोई चीज़ें को खुद लौटा देगा। क्या आपने कभी सूरज को देखा है उदास होते हुए? नहीं ना, क्योंकि सूरज जानता है रात आई है तो सुबह भी आएगी। और यही जीवन है जो तुमसे दूर गया है, केवल तुम्हारे जीवन की रात था, सुबह तो निश्चित है। क्योंकि कृष्ण सवई कहते हैं, हर अंधकार में छुपा हूँ मैं, हर सुबह मेरा ही रूप है। अब यह एक और सवाल उठता है, अगर जो गया है वह लौटेगा तो कितना इंतजार करे, कितना सहे? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में समय का मोल नहीं, सत्य हमेशा लौटता है, पर तब जब तुम्हारा मन स्थिर हो और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने को तैयार हो। कभी कभी तुम किसी को बहुत चाहते हो, पर वो लौटता नहीं, क्योंकि कृष्ण तुम्हें सिखाना चाहते हैं, खुद को मत भूलो। किसी के चले जाने से वो तुम्हारे तैयार कर रहे हैं एक ऐसे भविष्य के लिए जहाँ जो लौटेगा वो सिर्फ तुम्हें चुनने नहीं आएगा, वो तुम्हारे प्रेम का आदर करने आएगा। और जब तुमसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम आज भी खुद को अधूरा मानते हो? किसी के चले जाने से क्या तुम आज भी रुके हो उसी मोड़ पर जहाँ वो बिछड़ गया? अगर हाँ, तो उठो, चलो मेरे साथ कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण हमें सिर्फ खोए हुए से मिलाने वाले हैं नहीं, वह हमें खुद से मिलवाने वाले हैं। जब अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया तो कृष्ण ने उसे उसका स्वधर्म याद दिलाया। आज तुम्हारा स्वधर्म क्या है? रिश्तों से सच्चे रहना, खुद से प्रेम करना, या जीवन में आगे बढ़ना? शायद सब कुछ। तो एक वादा करो, आज से तुम खुद को रोकोगे नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा है वह एक कारण बनकर गया है। कृष्ण को तुम्हारी जिंदगी से लौट के लाने के लिए जब तुम कृष्ण में राम जागोगे, तब जो लौटेगा वो तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे भीतर होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।